चलो तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। द न्यू चैप्टर है एचओडी। एचओडी का मतलब है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट तो नहीं है, पर कुछ कंसेप्ट है जो बहुत सिंपल ही है, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें। बेसिकली इसमें एचओडी एफओडी में क्या था, एफओडी में था बस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या रहता है बताएगा, यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ये पूरे एरिया में। फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी बाय डी एक्स इनका और इसका पावर 1 रहेगा। पर हायर ऑर्डर आया, हायर ऑर्डर मतलब ये डी बाय डी एक्स है ना, ये स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये क्यूब हो सकता है, ये भी क्यूब हो सकता है, या फिर ये दोनों क्यूब नहीं तो डी रेज टू एन अपॉन डी एक्स रेज टू एन भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कैसा पावर 1 नहीं था, इसमें कैसा डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव या फिर बहुत एन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आ सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग डी बाई डी एक्स ही बोलते थे, पर इसको ना हम लोग और एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं बता सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। उसका नाम क्या है बताएगा, नाम मतलब ये हम लोग डी लिख सकते हैं, डी फॉर डेरिवेटिव। और ये डी रेज टू 1 है ना, 1, ये अगर डी रेज टू 1 है मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ। अगर डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है, जैसे कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा रहा, वाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इसको बोलते हैं डी रेज टू एन। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव्स है, डी स्क्वायर, डी रेज टू एन और डी 1, ऐसा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी अपना मेन मुद्दे के ऊपर बात कर देते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है। एचओडी इसका ना एक फॉर्म आता है, फॉर्म बेसिकली कैसा दिखता है ये एचओडी। तो एचओडी एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाले फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ डी का मतलब क्या रहेगा, एफ ऑफ डी का मतलब ऐसा हो सकता है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये हो सकता है एफ ऑफ डी, या फिर कुछ भी एक फंक्शन ऑफ डी आएगा, फंक्शन ऑफ डी, स्क्वायर हो सकता है, पावर 1 हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है ये। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है। वाई तो वाई ही है अपना, और ये एक्स है ना, ये बेसिकली कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स। एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये तो तुम लोग जब सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे इसका, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखता है वगैरह। एच ओ डी, ये एफ ऑफ डी रहेगा, ये वाई रहेगा, वाई तो वाई ही रहता है, ये एक्स रहेगा, एक्स। ठीक है, तो अभी अपना फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही अभी भी। ठीक है, ये एचओडी है ना, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा बताएगा। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट्स है, सी एफ और पी आई फाइंड करना रहता है। ठीक है, इसमें लास्ट में हम क्या करते हैं बताएगा, सी एफ और पी आई को दोनों को ऐड करके हमें जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो अभी के लिए सी एफ फाइंड कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हाउ टू फाइंड सी एफ, ये अपना क्वेश्चन है। क्या करना है पता है क्या, सी एफ का मतलब क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ का मतलब क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब सी एफ और पी आई का मतलब क्या रहेगा, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन सब चीज़ों को तुम लोग को नोट करके ही रखना चाहिए। बेसिकली इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना है नहीं लिखना इसका कोई गारंटी नहीं है, पर लिखना ही नहीं है ऐसा भी नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ना सब लोग ये 2 टर्म्स को यूज करते हैं, सी एफ और पी आई। हम भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये ढूंढना है ऐसा नहीं बात करेंगे,
हम बात करेंगे CF फाइंड करना है और PI को फाइंड करना है, ठीक है। यह है अपना CF और PI। बेसिकली हमें CF को फाइंड कैसे करना रहता है इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये f ऑफ d है, ठीक है। f ऑफ d को क्या करेंगे बताइएगा, ये हमारा जो दिखना है ऐसा HOD का इक्वेशन, इसमें से हम लोग f ऑफ d को बाहर निकालते हैं और इसको इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद तुम लोग को d के वैल्यूज मिलेंगे कुछ, तो f ऑफ d को 0 करने के बाद तुम लोग को d के कुछ तो वैल्यूज मिलेंगे। जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर तुम लोगों ने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, दो आंसर तो 100% मिलता है। एक 3 पावर वाला एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग को 3 आंसर या फिर एक आंसर भी मिलता है कभी कभी, पर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 2 आंसर कंफर्म है, ठीक है। वैसे ही ये f ऑफ d रहेगा, कुछ तो इक्वेशन रहेगा, इसको तुम लोग को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। बहुत लोग कैलसी पे करते हैं, कुछ लोग हाथों से भी करते हैं, जो तुम लोग को चाहे वो कर सकते हो, चाइज इज यूअर्स, ठीक है। तो f ऑफ d इज इक्वल्स टू 0 ये करेंगे और हमको d का कुछ तो आंसर्स मिलेगा, ठीक है, m1 m2 डॉट डॉट डॉट। तो आज हमें इसी के बारे में बात करना है। ये है हाउ टू फाइंड CF। इसमें ना 4 केसेस आते हैं, 4 केसेस। क्या है पता है क्या? ये जो वैल्यूज रहेंगे d वाले, वो एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो रियल और रिपीटेड भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और वो इमेजिनरी और रिपीटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है d, ये d के कुछ वैल्यूज लिखे हैं मैंने, m1 m2 m3। क्या ये रियल है। रियल का मतलब क्या रहता है, क्या एक नंबर रहता है, पर्टिकुलर नंबर, उसमें I एब्सेंट रहता है, एब्सेंट, ठीक है। ये रियल नंबर्स है मेरे, और ये सब डिस्टिंक्ट है, m1 m2 m3 तीनों अलग अलग मिले हैं, ठीक है। तो इसमें CF क्या रहेगा, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CF क्या रहेगा इस केस में, CF रहेगा C1 e raised to x plus C2 e raised to x plus C3 e raised to x। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये C1 C2 C3 कहाँ से आए? कुछ नहीं यार, अपने पास 3 नंबर्स आए थे D में, तो हमें 3 कॉन्स्टेंट्स अज्यूम कर दें। नोट ही कर दो कहीं पर, तो जितना वैल्यूज उतना कांस्टेंट अज्यूम करने का। ठीक है, ये वाले पॉइंट को याद रख लेना तुम। जितना वैल्यूज है उतना कांस्टेंट को अज्यूम करने का। यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, हमने C1 C2 C3 तीन लोग का अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट CF नहीं है अभी तक। मैंने क्या बोला, ये तुम लोग ध्यान से सुनो। C1 e raised to x फिक्स, अगर 2 वैल्यूज रहा तो C2 e raised to x फिक्स और C3 e raised to x फिक्स। और ये 3 वैल्यूज है ना, इनको यहाँ पर डालना है, M1 M2 और M3, और ये अपना कंप्लीट CF है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज। मस्त दिख रहा है ये, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए CF क्या है, C1 e raised to x फिक्स पहला नंबर, C2 e raised to x फिक्स दूसरा नंबर, और C3 e raised to x फिक्स तीसरा नंबर, ठीक है। अभी आते हैं हमारे सेकेंड सिनेरियो के पास। सेकेंड सिनेरियो क्या है बताइए, क्या? रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड, तो इसमें हम लोग को क्या आएगा पता है क्या? 3 वैल्यूज आएंगे, 3
m1 m2 और m2, तीन मतलब कुछ भी कितने भी नंबर आ सकते हैं, बस इनमें ना m2 रिपीट हुआ है, पर ये लोग रियल ही है, इसमें आए जैसे कोई वैल्यू है ही नहीं, इमेजिनरी वैल्यूज ही नहीं है। तो ये ईजी है वैसे तो, इससे तो सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग CF कैसे फाइंड करेंगे, मैं जो बोलता हूँ ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो तुम लोग का इजीली हो जाएगा पूरा चारों कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, C1 e raised to x फिक्स, तो यहाँ पर भी सेम है क्योंकि m1 है। फिर लिखेंगे C2 e raised to x फिक्स, फिर क्या लिखेंगे C3 e raised to x फिक्स। अभी क्या करोगे तुम लोग, इधर कैसे हम लोग ने m1 m2 m3 को तीनों में डाल दिया, वैसे C1 e raised to x फिक्स पहला नंबर, C2 e raised to x फिक्स दूसरा नंबर, प्लस C3 e raised to x फिक्स तीसरा नंबर, पर तीसरा नंबर भी m2 ही है। तो इसमें तुम लोग एक चीज को नोटिस करोगे, क्या है पता है क्या, ये जो e raised to x है और ये भी e raised to x है, ये दोनों कॉमन आ सकते हैं और ये C2 और C3 को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा बेसिकली आगे, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, ये C2 प्लस C3 e raised to m2x, ये तो सेम ही आएगा ना। फिर ये C2 और C3 को ऐड करके कुछ तो नया C4 बन जाएगा। ये कैसे है, मतलब अगर तुम लोगों ने कोई दो नंबर्स को ऐड किया है, जैसे कि 2 + 3, ये 2 और 3 ये दोनों मिलके 5 तो होते ही है ना, 2 + 3 5 तो होंगे ही ना, ऐसे C4 आ जाएगा। और इस चीज़ को हमें इसमें अवॉइड करना है, अवॉइड क्या करना है बताएगा, इसमें सब चीज़ को रिमूव कर दो, इस पार्ट को वापस लिखता हूँ। ठीक है, तो C1 e raised to x फिक्स पहला नंबर तो सेम है, बराबर है, इसमें कैसा और दो कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब हम लोगों ने C1 C2 C3 तीनों को अज्यूम तो कर ही लिया है, तो C2 प्लस C3 ऐसा था ना, और e raised to x फिक्स दूसरा नंबर। पर ये अब तुम लोग बोलोगे ये तो सेम ही आ गया ना, C2 + C3 ऐड होके C4 तो बनेगा ही, हमें इसे ऐड होने देना नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपल है, x से मल्टीप्लाई कर दो इसे। मतलब कैसे, दो कॉन्स्टेंट्स ऐड नहीं होंगे एक साथ। अगर तुम लोग बोलोगे ऐसे तो हम लोग के पास और एक m2 आ गया यहाँ पर, और तुम लोग बोलोगे अभी क्या करना है, तो क्या करोगे, C2 + C3x, अभी प्लस C4 क्या करोगे, x स्क्वायर कर दो, मतलब x से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी करके हमें बस इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को ना ऐड होने नहीं देना है, ये अपना मोटो है पहली बात। तो इससे हम लोग का ना सेकेंड वाला भी खत्म हो चुका है, रियल एंड रिपीटेड। क्या था, C1 e raised to x फिक्स पहला नंबर प्लस C2 + C3x, क्योंकि इन दोनों को ऐड होने नहीं देना है, e raised to x फिक्स दूसरा नंबर जो रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ये अपना CF है। अभी आते हैं हमारा तीसरे सिनारियो, ये दोनों के जैसे ही वो दोनों है, इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट, वहां पर इमेजिनरी डिस्टिंक्ट, यहाँ पर रियल रिपीटेड, यहाँ पर इमेजिनरी और रिपीटेड है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अल्फा प्लस आई बीटा, ये क्या है, रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ये आई के बाजू में है, आई के नेबर है, इसीलिए इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें CF आएगा कैसे, इसका CF ना ऑलमोस्ट इजी है, बस कुछ तुम लोग को वर्ड्स को याद रखना है, बहुत सिंपल है। CF क्या रहेगा, e raised to x ब्रैकेट स्पेस को छोड़ा है मैंने, cos x प्लस स्पेस sin x। अभी क्या करोगे तुम लोग, इसको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करना ही पड़ेगा हमें इसमें। तो क्या होगा इसमें हम लोगों ने दो कॉन्स्टेंट्स को अज्यूम ही किया है, मतलब C1 C2, मतलब ये प्लस माइनस है, इसलिए 2 है। ठीक है, तो हमें इसमें डालना है, कैसे डालेंगे हम, तो e raised to x स्पेस cos x प्लस स्पेस sin x, रियल
एक्सपोनेंशियल, रियल एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी एंगल। क्या बोला मैंने? रियल एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी एंगल। और C1 जो भाड़े पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा में लिया था, और ये C2। ठीक है, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ये CF है इसका। तो अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। ये तीनों आ गए ना, तो ये फ्री में है, फ्री में बहुत सिंपल है, इनके जैसे ही है। पहले तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी के लिए तुम लोग को क्या याद रखना था? CF के लिए e⁻x स्पेस cos x प्लस स्पेस sin x। और क्या बोला था मैंने? रियल एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी एंगल। इसमें रिपीटेड कैसा है पता है? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा 2 बार आया, मतलब ये ऑलमोस्ट 4 टर्म्स है। तो हम लोग इसमें ना 4 कांस्टेंट्स को अज्यूम करेंगे, C1, C2, C3 और C4। और ये कांस्टेंट्स को हमें यहाँ पर डालना है, पर इस बार क्या है? रिपीटेड हुआ तो ये दोनों कांस्टेंट्स ऐड होंगे ना, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो हमें ऐड होने नहीं देना है। तो उसका सिंपल सा हमने जो यहाँ पर सीखा था रियल एंड रिपीटेड में, वो सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी हमें यूज करना है। क्या है बताइएगा? C1 प्लस C2x और ये C3 प्लस C4x, और ये अपना CF फॉर फोर्थ है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ना रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रिपीटेड, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी रिपीटेड के लिए CF फाइंड करके हो चुका है। और ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट। ये एक सम का इतना पार्ट करोगे ना, तुम लोग को अगर 6 मार्क का सम रहेगा ना, तो एटलीस्ट 2 मिल जाएंगे, 2 100% श्योर। बाद में PI भी कैलकुलेट करना है ना, उसका 2 मार्क्स रहेगा, फिर लास्ट के 2 मार्क्स फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।